किस्मत से वही दिन आ गया है जिसका बहादुर लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार किया करते हैं। हाँ, आज दुश्मन का बता दो कि योद्धा इस प्रकार प्राणों का बलिदान किया करते हैं। आज प्रकट कर दोगे तुम तक लंका के पूरे वफादार हो। रणभूमि में शत्रु का सिर और तुम्हारी शाबाश शाबाश। मेरे सौभाग्य का क्या ठिकाना है जिसका एक एक बहादुर यकता एक जमाना है। बाला उन वनवासियों की हमसे मुकाबले करने की क्या ताकत है। एक और साधारण चिड़िया और दूसरी ओर बेशक बेशक तुम बाज हो और रण विद्या में लाजवाब हो। जब परमेश्वर की कृपा हमारे साथ शामिल है तो मुझे यकीन कामिल है कि हमारी फतेह दर पे दर होगी और इस लड़ाई में लंका बचेगी। जहां तक मेरा अनुमान है यह बिना कारण खून बहाना लंका के लिए हानि का सबक है। न जाने आपकी अकल पर क्या पत्थर पड़े हैं और आप भी विदीक्षण की तरह हवा के गले पर चढ़े हैं। हर एक अपनी अपनी बोली बोल रहा है और उपदेश का दफ्तर खोल रहा है। या तो तू काल से डरता है या मेरा मन टटोलता है। सुन लो और अच्छी तरह से सुन लो, मैं किसी प्रकार भी इस युद्ध से बाज नहीं आ सकता और इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। जिसको काल का डर हो वह बड़ी खुशी से मेरी नगरी से निकल जाए। उसको बुलाने या मनाने मेरी बला भी न जाए। महाराज, किष्किंधा से एक दूत आया है। वह हाजिर होना चाहता है। मंत्री जी, तुम जाओ उसे आदर से ले आओ। जो कौन तो बदले अपना नाम, हुआ कहां से आगमन, बदला अपना काम। लीजिए नमस्कार। दूंगा 4 जवाब मैं। है जब 4 सवाल। हे महाराज,
राजा धीराज, मैं दूत राम रघुवीर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का पुत्र बलराज वानर का हूँ। है पूजा पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य है, बात कुछ कहने आया हूँ। लिए हैं तुमने जिनका नाम ध्यान नहीं, उनका मुझे जान वाली कौन राम। ध्यान न हो, कारण सब बुरी अवस्था थी, जब बाली काग में कैदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए। तो बड़ी न भूल महोदया की, इसमें हैरानी नहीं है मुझे। एक बात है विस्मय की, बहन रूपनखा जी को रोजाना दशबंधन देखते हैं, इसलिए अचंबा तो यह है, श्री राम भी भूले हैं। अब जान गए तुम राम कौन, या पिछली कथा और कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर क्या कह दूं। उसी राम का सेवक अंगद यह कर्तव्य चुकाने आया है, इस उल्टी राजसभा को खुद सीधी समझाने आया है। क्या तू ही है अंगद? तो हे अंगद, क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही बांस की ज्वाला है? क्या तू ही बाली का घातक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो हाथा आज काज नहीं, उस पर्वत से या दूध कराने में आती तुझको लाज नहीं। मारा है जिसने तेरा बाप, सिक्कर तो उसका दास हुआ, जो दास पिता का है तेरे, उस पर न तुझे विश्वास हुआ। यदि अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी क्षमगति हो जाए, इस बड़े राज की सेना का कैसे ही सेनापति हो जाए। मैं यह सेवा करता हूँ, मुझ में इतनी योग्यता कहाँ, लंका का सेनापति बनूं, यह अकल और बहादुरी कहाँ। सेनापति अगर चाहते हो तो राम दल में फाजिल है, 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल है, पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मेले गाने को। नारियां चुराई जाए यहाँ, लानत है राज्य में रहने को। अन्यथा एक विषम तो इस सेवा को आ सकता है, सेनापति क्या वो राज भी चला सकता है। संदेशा है उसका इस लंकाधीश्वर रावण को, सारी लंका में एक वही
बस वही शेष रहेगा दर्पण को। इसलिए छोड़कर वैर भाव उज्जवल दर्पण कीजिए, कीजिए संधि श्री राम जी से, माता जी हमारे अर्पण कीजिए। अच्छा, यदि संधि चाहते हैं तो स्वीकार मुझे इन नियमों पर। पहले भेजे विभीषण को सर रखकर मेरे कदमों पर, फिर तोड़े पुल समंदर का, आ सके न कोई लंका में, फिर हनुमान का मान मिटा, भेजे उसे भी मेरी सेवा में। उस समय दबा तिनका दांतों में, शरणागत हो इन बाणों की, हाथ जोड़े मेरे आगे राम लखन, भिक्षा मांगे अपने प्राणों के। बस यही कुछ या कुछ और, यह तो चारे बातें साधारण हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा है उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, लंका में उसे भेज देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक, उस सबको हम भर देंगे। पर एक हुई महाहानि, वह कैसे पूरी कर देंगे? वह कौन से? जब जब तुम घर में जाओगे तो वह नजरों में आएगी श्री स्वरूप नाकी की कटीना किस प्रकार जोड़ी जाएगी। आप गार्ज कर मैं कहता हूं, वह आ जाए जिसमें पल है, जुमा दिया पांव धरती पर, जम जाए हिमाचल है। मेरा यह पांव चलाए मानकर तो ये असुर को मार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे, माता जी को मैं हार गया। आओ बहादुरों, अपनी वीरता के जौहर दिखाओ।